हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 5 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। इस चैप्टर के 4 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। इफ वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स ऑन वाटर, सम ऑफ देम फ्लोट while others fall to the bottom। जब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को पानी में डालते हैं तो उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स तो पानी पर तैरते रहते हैं और कुछ पानी में डूब जाते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, देन वाई डोंट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द बॉटम। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी ऑब्जेक्ट पर काम करता है, हमें ये पता है। तो फिर सारे ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं डूब जाते? कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी पर तैरते क्यों रहते हैं? While taking out water from a bucket filled with water using a mug, do you notice that the mug feels lighter when it is inside water? Let us try to understand this. जब हम पानी से भरी हुई बाल्टी में से मग की हेल्प से पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें देखते हैं कि जब तक वो मग पानी के अंदर है तब तक हमें वो मग बहुत हल्का फील होता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। Activity 5.13, let us investigate. Take an empty plastic bottle and a bucket full of water. एक खाली प्लास्टिक की बोतल लीजिए जिसकी जो लिड है वो टाइटली क्लोज्ड हो और एक पानी से भरी हुई बाल्टी लीजिए। Push the bottle in the water. Do you feel an upward push? Release the bottle. Does it bounce up? अब ये जो बोतल है उसे नीचे की तरफ पुश कीजिए। क्या आपको एक ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगता हुआ फील होता है? अब इस बॉटल को छोड़ दीजिए, क्या ये वापस ऊपर आ जाती है? You would have felt an upward push and the bottle bounces back to the surface of the water. This indicates that water applies a force on the bottle in the upward direction. आपने ये फील किया होगा कि जैसे आप बॉटल को रिलीज करते हैं तो वापस से पानी की सरफेस पर ऊपर आ जाती है। इससे पता चलता है कि जो पानी है वो बॉटल पर एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इनफैक्ट ऑल लिक्विड्स अप्लाई अ सिमिलर फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायंड फोर्स। और ये जो फोर्स है वो सभी लिक्विड में होता है, मतलब सभी लिक्विड ऑब्जेक्ट पर, जो अपने में डुबोए गए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और लिक्विड द्वारा लगाया गया ये फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पर लिक्विड द्वारा लगाया गया ये फोर्स जो कि ऊपर की तरफ होता है, इसे हम अपथ्रस्ट या बायंड फोर्स कहते हैं। When an object is placed in a liquid, the gravitational force due to the earth acts on it downwards. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करता है। But a buoyant force is applied on it by the liquid in the upward direction. लेकिन लिक्विड द्वारा लगाया गया बायंड फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में काम करता है। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो उस पर दो तरीके की फोर्स काम करते हैं, एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक है बायंड फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और बायंड फोर्स लिक्विड के द्वारा ऊपर की डायरेक्शन में लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर। If the gravitational force is more than the buoyant force, the object sinks, but if the two forces are equal, the object floats. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की फोर्स ज़्यादा है बायंड फोर्स से तो ऑब्जेक्ट डूबेगा, और यदि दोनों फोर्स इक्वल हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी की सतह पर तैरेगा। One of the factors on which the buoyant force depends upon is the density of the liquid. You will learn about density in a later chapter of this book. जो बायंड फोर्स है किसी लिक्विड का वो लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। आप डेंसिटी के बारे में इसी बुक में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। A step further. Archimedes, a famous Greek scientist, discovered that when an object is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upward force which is equal to the weight of the liquid it displaces.
आर्किमिडीज जो कि एक फेमस ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली डुबोया जाता है तो इस पर ऊपर की तरफ जो लिक्विड होता है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, और ये जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इफ द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट will sink in the liquid. If the weight of the liquid displaced is equal to the weight of the object will float in the liquid. यदि ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किए हुए लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से कम है तो वो ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबेगा, और यदि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है तो ऑब्जेक्ट पानी पर तैरेगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक बाल्टी है, वो बाल्टी पानी से पूरी भरी हुई है। हम उसमें अगर उसे इतना भरना है कि अगर उसमें थोड़ा भी पानी डालें तो पानी बाहर निकलने लगे। अब हम उसमें कोई भी चीज़ डालते हैं। सपोज हमने एक मग डाला। अब जब हम मग डालेंगे तो उसमें से, क्योंकि पानी की बाल्टी पूरी भरी हुई है, तो उसमें से थोड़ा सा पानी नीचे की तरफ फैल जाएगा, मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये जो पानी नीचे की तरफ फैला है इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब यदि इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वजन उस मग के बराबर है तब तो वो पानी पर तैरेगा मग, और यदि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वजन मग के वजन से कम है तो फिर वो जो मग है पानी में डूब जाएगा। एवर हर्ड ऑफ? There are some rocks which can float on water. One such rock is pumice, which is formed during volcanic eruptions. तो कुछ ऐसी रॉक्स हैं जो कि पानी पर तैरती रहती हैं। ऐसी एक रॉक है प्यूमिस, जिसका नाम है प्यूमिस, और इसका जो निर्माण होता है वो जब ज्वालामुखी फटता है उस समय होता है। When lava with lots of gas and water vapor cools quickly, it traps tiny bubbles of gas inside. अब जो लावा होता है और उसके आसपास जो गैस होती है, वाटर वेपर्स होती है, जब क्विकली ठंडी होती है तो क्या होता है, उस लावे के अंदर गैस के जो छोटे छोटे बबल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। दिस क्रिएट्स अ लाइट पोरस रॉक फिल्ड विथ एयर पॉकेट्स विच इज लेस डेंस देन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन इट। अब इससे क्या होता है, जो रॉक होती है वो पोरस हो जाती है क्योंकि इसके अंदर गैस भरी हुई है। ये जो रॉक इसके अंदर गैस भरी हुई है इसलिए ये लाइट हो जाती है। इसके कारण जो ये रॉक है वो पानी से हल्की हो जाती है और पानी पर तैरती रहती है। थैंक यू।